हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11वीं का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है घर्षण। यह लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खुरदुरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 केजी द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। तो घर्षण गुणांक का मान परिकलित कीजिए। आपको यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है केजी में, तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा कि दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप काम करिए कि दिया है जो उसको नोट कर लीजिए। आपको द्रव्यमान स्मॉल एम का वैल्यू दिया है कितना, 20 केजी। उसके बाद आपको क्या पता है कि 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक, देखिए घर्षण गुणांक में हम यस को व्यक्त करते हैं, इसलिए जो यहाँ पे बल दिया गया है, बल, इसको हम लेंगे स्मॉल एफ एस से। तो स्मॉल एफ एस इज इक्वल टू कितना है, 98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो घर्षण गुणांक का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो घर्षण गुणांक म्यू एस, ये क्या है, म्यू एस है। तो आपको यही फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू म्यू एस। तो यहाँ पे आपको स्मॉल एम पता है, एफ एस पता है, म्यू एस निकालना है। तो देखिए जो एफ एस का फार्मूला होता है, यहाँ पे आप नोट करिएगा, जो सीमांत घर्षण बल एफ एस का फार्मूला है, एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू में आर। एफ एस बराबर म्यू एस आर। अब देखिए आर यहाँ पर एक क्या है, फोर्स है। तो एफ एस इंटू में आर इज इक्वल टू हम रखेंगे एम जी। अब देखिए एक बात और, आपको एम जी तो पता नहीं है, तो एम जी आप यहाँ पे, एम पता है लेकिन आपको जी नहीं पता है, तो जी के लिए आप 9.8 रखेंगे, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या है, म्यू एस निकालना है। तो एफ एस बराबर अगर म्यू एस इंटू एम जी है, तो म्यू एस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो एफ एस है, एफ एस लिखिए। अब देखिए एम जी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, एफ एस अपॉन एम जी। तो एफ एस का वैल्यू कितना है, 98 अपॉन में स्मॉल एम कितना है, 20 के जी है, इंटू में स्मॉल जी कितना है, 9.8। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो पॉइंट के इस साइड में एक ही अंक है ना, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 98 से 980 को कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 अपॉन में 20। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/2, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। 0.5 घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर कितना आ गया, 0.5। इसमें मात्रक नहीं लिखा जाता है घर्षण गुणांक में, तो म्यू एस बराबर कितना आ गया, 0.5। तो चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह है, बस इसमें आपको घर्षण कोण भी फाइंड करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं tan थीटा एस, लेकिन इसमें थीटा एस ही घर्षण कोण होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खुरदुरे पृष्ठ पर रखे 25 केजी के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। तो घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए। दिया है स्मॉल जी बराबर 9.8 न्यूटन पर केजी तथा tan 21.8 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0.4 दिया गया है। क्योंकि आपको घर्षण कोण भी निकालना पड़ेगा, इसलिए यह वैल्यू आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे गिवन, चाहे हिंदी में लिखिए फिर इंग्लिश में लिखिए, दिया है या फिर गिवन करिए। तो आपको द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना है, 25 केजी। अब देखिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। तो घर्षण गुणांक, मैंने बताया जब घर्षण गुणांक की बात हो तो आप जो यहाँ पे बल दिया गया है, बल को स्मॉल एफ एस से व्यक्त कीजिए। तो एफ एस इज इक्वल टू कितना है, 98 न्यूटन, स्मॉल एम कितना है 25 केजी, और बल एफ एस बराबर 98 न्यूटन का है। तो आपको निकालना क्या है, फर्स्ट कंडीशन में आपको फाइंड करना है म्यू एस, जिसको कहते हैं घर्षण गुणांक।
तो घर्षण गुणांक आपको म्यू एस यहाँ पे बताना है कि घर्षण गुणांक म्यू एस का क्या होगा। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यहाँ पे देखिए म्यू एस इज इक्वल टू फार्मूला निकल के आया है एफ एस अपॉन में एम जी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे म्यू एस का यहाँ पे फार्मूला लिखने चल रहा हूँ कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी। अब देखिए एफ एस का वैल्यू कितना है 98 न्यूटन है, अपॉन में स्मॉल एम कितना है 25 kg, इंटू में स्मॉल जी का वैल्यू कितना है 9.8। यहाँ भी आप रखिए स्मॉल जी का वैल्यू। अगर नहीं दिया है तो इस देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू दिया गया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है न्यूटन पर केजी। तो उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको इस केवल स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 ही रखना है। तो देखिए यहाँ भी पॉइंट के बगल एक अंक है तो एक जीरो ऊपर ऐड हो जाएगा। और देखिए 98 का टेबल हम 10 बार पढ़ेंगे तो 980 आ जाएगा। अब देखिए म्यू एस इज इक्वल टू अंश में क्या बचा 10 बचा और हर में क्या बचा 25। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे भाग करेंगे, 10 में 25 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो आपका यहाँ पे जो घर्षण गुणांक म्यू एस का वैल्यू निकला है वह कितना है 0.4 है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए आपने घर्षण गुणांक का तो वैल्यू बता दिया कि 0.4 है, लेकिन घर्षण कोण भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो घर्षण कोण का फार्मूला होता है tan थीटा एस, यहाँ पे होता है tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस आपको पता है क्या है, यहाँ पे जो म्यू एस है वह घर्षण गुणांक है। तो यदि घर्षण कोण थीटा एस हो तो यहाँ पे जो थीटा एस है ये क्या है घर्षण कोण। तो आपको केवल थीटा एस का वैल्यू बताना है, ना कि tan थीटा एस का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू कितना बताया 0.4, क्योंकि अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.4 आया है। अब यदि यहाँ पे थीटा एस निकालें तो यदि सर tan है तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 0.4। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू क्या दिया गया था, देखिए tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू 0.4। तो आप वहाँ पे जो 0.4 है उसके स्थान पे आप लिख सकते हैं tan 21.8 डिग्री। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब 0.4 के स्थान पे क्या लिखेंगे tan 21.8 डिग्री, क्योंकि इतना जो इक्वल टू 0.4 है तो इसके स्थान पे हम tan 21.8 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है मैथ्स का कि tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको आप क्या ले लीजिए x ले लीजिए। तो tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर होता है x के, तो x के स्थान पे क्या है 21.8। यही थीटा एस आपका क्या निकल गया घर्षण कोण 21.8 डिग्री। तो बच्चों इस लेक्चर में हम बस यही दो ही क्वेश्चन देखेंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।